वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की एंड वेन डायग्राम्स की कि हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को वेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी को हम यूं कहते हैं कि हमारे पास एक कैलकुलेटेड गेस है। जैसे अगर ए मेरा फेवरेबल आउटकम है एक क्वाइन को टॉस करने के हवाले से, तो मैं देखता हूं कि उसके कि मेरे फेवर में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, उनकी तादाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब एन ऑफ एस। तो मुझे ये पता चलता है। इसी तरह वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें टोटल आउटकम्स शो हो रही होती हैं। ठीक है, टोटल एरिया। अब फर्ज करें कि मेरे फेवर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इतने पोर्शन को कंपेयर, मतलब इतने पोर्शन को वो कवर कर रहे हैं अगर कंपैरिजन में जाएं यू से। तो ये देखें यहाँ पर एकदम से अंदाजा होता है कि इस ए इवेंट के आने के कम चांसेस हैं या ज्यादा है। इस टाइम देखा जाए तो इसके 50 से लेस चांस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब हम इसी बात को, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जब हम दो इवेंट्स की बात करें तो उसको वेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं, तो इसी पे हम बात करते हैं। देखें, जैसे फर्ज करें ए एंड बी जो है मेरे, वो B2 इवेंट्स। ठीक है, B2 इवेंट्स, चलें यूं मैं लिख देता हूं यहाँ पर, और हम इनकी यूनियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, B2 इधर हम कहते हैं ओवरलैपिंग। सबसे पहले मैं ओवरलैपिंग इवेंट्स की बात कर लेता हूँ। ओवरलैपिंग इवेंट्स, ठीक है जी। अब इसमें हम यूनियन की बात करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी इवेंट की बात करेंगे। तो इसमें कौन से, मतलब हमारे रिजल्ट्स आएंगे। जारी बात है कि इसमें वो आउटकम्स आएंगी, फेवरेबल आउटकम्स, जो कि ए में भी होंगी, बी में भी होंगी, और जो हम यूं कह सकते हैं इन दोनों में कॉमन भी होंगी। ठीक है, तो देखें सेट लैंग्वेज में मैं क्या इसको किस तरह से बयान कर सकता हूँ कि जब मैं ए यूनियन बी की बात करूंगा तो इसमें मैं बात करूंगा उन एलिमेंट्स की, दोज एक्स। ठीक है, दोज एलिमेंट्स एक्स विच आर बिलोंग टू ए एंड बी, ए यूनियन बी, दैट इज कि मैं यूं कह रहा हूँ कि वो एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, वो एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग कर रहे होंगे, एंड वो एक्स जो है वो इन दोनों में कॉमन भी होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में भी होंगे। ठीक है, तो अब देखें वेन डायग्राम से भी इस चीज को हम समझ सकते हैं, इसी बात को। ये फर्ज करें हमारा रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट है, और अगर प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में देखा जाए तो ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब इसमें फर्ज करें कि ये ए इवेंट है, ठीक है, और ये बी इवेंट है। तो जब मैं इनकी यूनियन की बात कर रहा हूं तो मैं एक एलिमेंट्स को भी शेड कर दूंगा और बी के एलिमेंट्स को भी शेड कर दूंगा। ठीक है, और इनमें फर्ज करें ये वो पोर्शन है, इसे मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ कि जो कॉमन है ए और बी में। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये कॉमन रीजन है ए और बी का। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम कि ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें, अगर फर्ज करें नंबर्स के हवाले से इसी चीज को समझें, चाहे इसको मैं इधर लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर के हवाले से हम देखते हैं। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स थे 1 3 5, और जो बी एलिमेंट है, अगर सॉरी बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स जो है वो अगर होते 3 7 8। ठीक है, तो देन ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आने थे। देखें, इसमें 1 भी आता, 3 भी, 5 भी, 7 भी, एंड 8 भी। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर तादाद की बात की जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ये किसके इक्वल है। हमने इनको काउंट किया तो 5 है। ठीक है, जबकि अलग अलग अगर देखा जाए तो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। देखें, ए के एलिमेंट्स हैं 3, बी के एलिमेंट्स भी हैं 3। ठीक है, लेकिन ये तो 5 इक्वल टू 6 नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, ये कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, जो कि यहाँ भी अगर फर्ज करें लिखा हो। ठीक है, जैसे ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, देन यहाँ पे 7 है, इसका कलर में थोड़ा सा डिफरेंट यूज करता हूँ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये 3 कॉमन में आ गया। क्लियर हो रही है बात। तो देखें, तो इसमें इसका मतलब कि एक एलिमेंट है, -1 हो जाएगा, तो अब ये बराबर आ गया। इसी तरह जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे ए यूनियन बी की, तो हम इसमें जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब जो ए और बी की यूनियन के एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें चूंकि हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, हम यूं बात करेंगे कि ए इवेंट के मतलब ऑल फेवरेबल में आउटकम्स, बी इवेंट के फेवरेबल में आउटकम्स, माइनस जो इन दोनों के कंबाइन, दोनों में बोथ ए और बी के लिए कंबाइन फेवरेबल इवेंट्स हैं उनकी तादाद, और डिवाइड कर देंगे इन्हें एन ऑफ एस से। अब अगर एलसीएम ब्रेक कर दिया जाए तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये देखें, ये हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे हम ए कह सकते हैं इवेंट, इसे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, और इसे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट, जो कि नंबर्स हैं। और अगर हम इन तमाम का जब सम करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम उन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब जब ए और बी डिसजॉइंट होते हैं, तो ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू एस सेट के आ जाती है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो हमारे पास सेट एम्प्टी आता है। तो उस केस में भी हम देख सकते हैं कि जो ए और बी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 1 आती है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती और 0 से कम नहीं आ सकती। 0 आ सकती है उस केस में जब हमारे फेवरेबल में जो आउटकम आ रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, वो ना हो, ठीक है। तो ये हमने बात की उस केस में यूनियन की, जब ये दोनों सेट्स ए और बी क्या थे जी, ये ओवरलैप कर रहे थे। अब हम डिसजॉइंट के ऊपर बात करते हैं। मैं स्क्रीन को दोबारा रेस करता हूं जी। स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अब डिसजॉइंट सेट्स की, ठीक है, इवेंट्स की। तो चले, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यहाँ पे बल्कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। जबकि सेट्स में हम यहाँ पर स्पेलिंग्स ठीक कर लेते हैं जी, इवेंट्स, ठीक है। जबकि सेट्स की लैंग्वेज में हम इन्हें कहेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और इसमें फिर क्या होगा जी, इसमें जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। यानी अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, 0 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी मतलब 0 आउट ऑफ जितने भी आउट 1 ही लिखा जाए, अगर 0 आउट ऑफ 2 लिखा जाए तो वो 0 ही रिजल्ट आता है, ठीक है। चलें, इस बात को अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो हमें इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। चलें, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखें, इसमें ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए इवेंट, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं अलग अलग ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये ए इवेंट है और ये फर्ज कर लें बी इवेंट है, इसको थोड़ा सा इधर इस साइड पे। अब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है जी। और इनकी अगर यूनियन की जाए तो हमें ये और मतलब इस, चलें इस सर्कल को मैं थोड़ा सा लाइट में शेड करता हूँ, लाइट कलर में, डार्क कलर में बल्कि, सॉरी, ताकि ये जरा हमें वाजे हो जाए, ठीक है। ये दोनों शेडेड रीजन जो है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जब ए और बी डिसजॉइंट होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने आते हैं, ठीक है। हम बेसिकली बात तो ए यूनियन बी इवेंट ही की कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होंगे, जो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स हैं प्लस नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो ऐड कर लें तो वो इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल आएंगे, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो देन हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे रिजल्ट की, तो हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करेंगे तो इस पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इस रिजल्ट को इस पे अगर अप्लाई करें तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इन ए एंड बी, और इनको अलग अलग हम डिवाइड कर लेंगे टोटल मतलब जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इससे, एन ऑफ एस से दोनों को। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट आ जाएगी प्लस ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आ जाएगी, जो कि इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी। ये उस केस में जब ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, और ओवरलैपिंग के केस में मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले बता चुका हूँ।